हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं नक्षत्र के बारे में दोस्तों, कि नक्षत्र क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ राशि के बारे में पढ़ा था। आज हम बड़े ही बेसिक तरीके से चर्चा करेंगे नक्षत्र के बारे में कि ये क्या होते हैं। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों। आप अगर राशि समझ गए हैं तो आपको नक्षत्र समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपके सामने चार्ट बना दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नक्षत्र क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप नक्षत्रों के नाम देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्याश्लेषा, माघ, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र होते हैं दोस्तों हमारे नक्षत्र ज्योतिष विद्या में। अब सबसे पहले जैसे कि हमने दोस्तों पढ़ा था कि 12 राशियां हैं। ठीक है, 12 राशियों का काम क्या था दोस्तों, हमने अपने शुरुआती वीडियोस में देखा था। क्या होता है, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो जो ऊपर पॉप हो रही है इसको देखिएगा। इसमें मैंने राशि का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी अगर आप जानते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो में आगे। तो राशियां दोस्तों क्या था, राशियां आपका ग्रह को ट्रेस करने का एक माध्यम है। एड्रेस बताता है वह राशि आपका जो ग्रह का। ठीक है, क्योंकि हम ज्योतिष में पढ़ रहे हैं ग्रहों के मूवमेंट के बारे में, ग्रह अभी कहाँ है। ठीक है, तो उस कहाँ है को ट्रेस करने के लिए हमें अपनी ओर से कुछ बॉक्सेस तो बनाने पड़ेंगे ना। हमने उन ग्रहों को कुछ सेक्टर्स में, कुछ बॉक्सेस में कैद किया, फिर हमने बताया कि फला ग्रह इस राशि में इस वक्त है अभी। ठीक है, इस तरह से हम ट्रैक करते हैं ग्रहों की लोकेशन को। अब हमने क्या किया, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपकी जो एक राशि होती है ना, जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, मान लीजिए अगर ये आपका अर्थ है और एक राशि अगर आपकी इस तरह कुछ आ रही है, इतनी चौड़ी। ठीक है, और कोई आपका प्लैनेट यहाँ पे था, कोई भी प्लैनेट एक्स वाई जेड मान लीजिए, तो आप कहोगे कि ये फला प्लैनेट एक्स प्लैनेट आपका वाई इसमें है, राशि में। ठीक है, अब देखिए हाथ से बनाने में तो ये राशि बड़ी छोटी लगती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन वाकई में जब आप आउटर स्पेस में जाओगे तो ये स्पेस बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही बड़ा होता है। और इसमें हमको थोड़ी दिक्कतें आई जब हमने ये कहा कि ग्रह आपका इस राशि में है, तो उसके बावजूद भी ये काफी बड़ी स्पेस थी। ठीक है, तो हमें और एग्जैक्ट तरीके से देखना था ग्रह को कि कहाँ एग्जैक्ट हमें देखना, और इसको छोटे छोटे उसमें तोड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों नक्षत्र का इजाद किया गया। ठीक है, नक्षत्र जो होता है वो आपके ग्रहों के मूवमेंट को और रिफाइन कर देता है और क्लोजली बता देता है। आप यूं समझ लो कि जैसे कि अभी तक आपसे कोई ये कह दे कि पृथ्वी है। ठीक है, कोई अगर आपसे कह दे कि मैं पृथ्वी पर रहता हूँ, ठीक है, तो वो बड़ा ही वेग सा एक आपका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, आपको अर्थ के बाद बताना पड़ेगा आप किस कंट्री में हो। ठीक है, कंट्री के बाद आपको स्टेट बताना पड़ेगा, स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐसे आप नीचे जाते जाओगे, तहसील में जाओगे, उसमें परगना में जाओगे, गांव में जाओगे। जितना आप रिफाइन करते जाओगे उतना एग्जैक्ट एड्रेस आप अपना बता सकते हो। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। आप राशि जो कि बहुत बड़ा एरिया हो रहा था, तो हमने उसको और छोटा किया, नक्षत्रों में बांटा, तो ये आपके 27 भागों में उसको डिवाइड किया गया। समझ गए? बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे सर्कल का, अगर एक पूरा सर्कल का जो डिग्री होता है दोस्तों, आप जानते हो 360 डिग्री होता है। तो जब हमने राशियों की बात की थी और उनको 12 भागों में विभाजित किया था, तो एक राशि का मान आया था 30 डिग्री। ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, बड़ी बेसिक सी चीज है। तो इसी तरह जब नक्षत्रों को डिवाइड किया जाता है दोस्तों, 27 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप करके देख लो। ठीक है, ये आपका लगभग 13 सही 1/3 डिग्री आएगा। ठीक है, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, 13 सही 1/3 डिग्री आएगा दोस्तों। इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो ये आपका आ जाएगा 13 डिग्री और 20 मिनट। तो ये आपकी एक नक्षत्र की वैल्यू हो गई दोस्तों। आपका एक नक्षत्र जो होता है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो आपके नक्षत्र होते हैं, इनको भी फर्दर और छोटा किया गया दोस्तों। ठीक है,
अब आप सोचिए कितना हम प्रिसाइज जा रहे हैं ग्रह की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। हर नक्षत्र के अंदर दोस्तों 4 पद होते हैं, पद, ये, या जिसको हम चरण भी कहते हैं। हर नक्षत्र के अंदर ये 4 हैं, तो नक्षत्र को भी फर्दर 4 हिस्सों में किया गया दोस्तों, समझ गए? तो 27 नक्षत्र आपके हैं, ठीक है, 27 नक्षत्र आपके हैं, और एक नक्षत्र की वैल्यू आपकी आ रही है 13 डिग्री 20 मिनट। ये एक नक्षत्र की वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। और उस 27 नक्षत्र को भी हम 4 पदों में वो कर रहे हैं, या 4 चरण कह लीजिए, ठीक है। कितना रिफाइन हो गया दोस्तों, आप खुद सोच कर देखो, ठीक है। अब इन 4 चरणों की भी देखिए दोस्तों वैल्यू होती है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 3 डिग्री 20 मिनट का, 3 डिग्री 20 मिनट का आएगा। यह आपके एक चरण की वैल्यू हो गई दोस्तों। आपका एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट के प्लैनेट के मूवमेंट को कवर करता है, ठीक है। तो नक्षत्र का मेन पर्पस देखिए दोस्तों यही था। अब हर नक्षत्र की भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों, ठीक है। वो हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे अश्विनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, भरणी की क्या है, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। और आपका चंद्रमा जो होता है दोस्तों ना, इन सभी नक्षत्रों से होकर गुजरता है एक महीने में, ठीक है। चंद्रमा का जो रोटेशन रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है पृथ्वी के चारों ओर, वो 30 दिन का होता है। तो वो इन्हीं नक्षत्रों से होकर गुजरता है दोस्तों, ठीक है। और इसके पीछे जो मान्यता है, जो कथा है इसके पीछे, तो ये जो 27 आप नक्षत्रों के नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये 27 चंद्रमा की पत्नियों के नाम है। चंद्रमा ग्रह जो है, मैंने आपसे कहा था ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रह है चंद्रमा, हर जगह इसकी आपको वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। तो एक देखिए ये कि आपका नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की 27 पत्नियों के नाम है, ठीक है। आपने शायद सुना हो, देखा भी होगा कि हमारे ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र थे, प्रजापति दक्ष, ठीक है। हमारे ऐसी मान्यता स्टोरीज हैं कि प्रजापति दक्ष जो थे, उनकी 27 कन्या थी, जिनकी पुत्री का नाम सती भी था, ठीक है, जिनका आगे चल के हमारे महादेव से ब्याह हुआ था, ठीक है, तो आप जानते ही हैं। तो प्रजापति दक्ष जो है महादेव के ससुर थे, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखिएगा, और ये आपके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते थे, ठीक है, ब्रह्मा जी। हालांकि शिव जी का जो ओहदा है दोस्तों, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो इनके दामाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव हमारे महादेव ही हैं, ठीक है, वो उनसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने, ये उनकी लीला थी कि उन्होंने सती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जो कि आदिशक्ति का स्वरूप थी, ठीक है। खैर उन सब में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 27 नाम प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के नाम है, एक्सक्लूडिंग सती माता। सती माता अलग थी, ठीक है। तो चंद्रमा का विवाह उन्होंने अपनी इन्हीं 27 कन्याओं से कर दिया था दोस्तों, और ज्योतिष में उन्हीं नक्षत्रों को नाम दे दिया गया है। तो ये तो देखिए दोस्तों कंसेप्ट हो गया नक्षत्र का। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको पिक्टोरियली समझाने की कोशिश करता हूँ चित्र के माध्यम से। ये देखिए, आप देख रहे हैं बड़ा ही अच्छा डायग्राम बना है आपका राशियों का, ठीक है। इंग्लिश में लिखा दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सब जानते हैं। एरीज राशि आपकी कौन सी है? ये आपकी मेष है, ठीक है, ये नंबर 1 की राशि है। ये आपकी वृषभ है, ठीक है। क्या मुझे लिखने की जरूरत हो तो बताइए दोस्तों, मैं लिख दूं। वैसे आई थिंक आपको सब मालूम होगा, ये मीन राशि है 12 नंबर की, ये आपकी कुंभ है 11 नंबर की, ठीक है। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको नाम तो देखिए दोस्तों याद ही होगा, आई थिंक इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नक्षत्र का अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो एक राशि को 27 भागों में, सॉरी माफ कीजिएगा, पूरे सर्कल को 27 भाग में किया जाता है, ठीक है। आपकी जो एक राशि होती है ना, उसके इफेक्टिवली अगर आप देखोगे
तो उसके 9 छोटे छोटे भाग हो जाते हैं। जब आप करने जाओगे तो आप देखोगे इसके 9 भाग हो जाते हैं, कुछ इस तरह। ये थोड़ा डायग्राम पे एग्जैक्ट मत जाइएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह 9 हिस्से उसके हो जाते हैं जब आप सभी चरणों को कैलकुलेट करने लगोगे, ठीक है। तो आपकी एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र आ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, ये आपके छोटे छोटे पद हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये आपका एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, हर 2 लाइन के बीच में एक पद है, और 4 पद का आपका एक नक्षत्र होता है दोस्तों। तो ये आपका एक नक्षत्र हो गया। ये एक राशि के अंदर नक्षत्र कैसे समाता है मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इतनी बड़ी एरीज राशि थी, इसके अंदर देखिए एक नक्षत्र ये आ गया, दूसरा नक्षत्र फिर 4 पदों का होगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके 2 नक्षत्र आ गए और तीसरे नक्षत्र का एक चरण भी आ गया दोस्तों, ये भी ध्यान से देखिएगा। एक पद ये बचा है, ये तीसरे नक्षत्र का है, और फिर इसके 3, 1 2 3, ये आपका तीसरा नक्षत्र हो गया दोस्तों। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी एरीज जो मेष राशि है उसमें आपकी 2 नक्षत्र आ गए शुरुआत के, और तीसरे नक्षत्र का एक चरण भी आ गया। फिर जब आपकी वृषभ राशि चालू होती है तो उसमें फिर दूसरे चरण से शुरू होगा तीसरे नक्षत्र का। समझ का थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह सारी राशियों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चरण और नक्षत्र। अब अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो दोस्तों, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, कि आपके 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं, और उसमें आपके 4 चरण होते हैं। तो टोटल कितने चरण हो गए दोस्तों? अगर आप गिनोगे तो आ जाएगा 108। कुछ कोरिलेट हो रहा है 108 की इतनी मान्यता क्यों है हमारे सनातन धर्म में? वो इसीलिए है, 108 बार जो नाम जप कराया जाता है किसी भी चीज़ का, माला में 108 हमारे बीट्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब भी आप जप करते हो तो आप एक एक नक्षत्र के थ्रू उस अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे हो, ठीक है। 108 दोस्तों देखिए यहीं से आता है। या तो फिर आप जैसे मैंने अभी बताया कि एक राशि को हमने 9 भाग में विभाजित किया, छोटे छोटे, तो ये जो 9 भाग आपने यहाँ पे देखे थे दोस्तों, उनको एक नवांश कहा जाता है, ठीक है, वो एक नवांश है। इस तरह आपके एक राशि में जब 9 नवांश हैं तो 12 राशियों में हो जाएंगे 108 नवांश, ठीक है। ये सेम चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेट किया आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए 108 की दोस्तों इतनी महत्ता हमारे सनातन धर्म में है। अब आपको थोड़ा और क्लियरली एक बार पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक डायग्राम है नक्षत्रों के बारे में और क्लियरली समझने का, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे ऊपर आपका नक्षत्र का नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, उससे नीचे आप आओगे तो नक्षत्र का नाम लिखा हुआ है, फिर उससे नीचे आओगे तो नक्षत्र के चरण बने हुए हैं 4, फिर उसके नीचे आपका राशि, किस राशि में वो फॉल करेगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहली आपका नक्षत्र जो है वो है आपकी अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण, 4 4 8 और एक 9 चरण हो गए, ठीक है। ये आपके आ रहे हैं मेष राशि में, ठीक है। इसी तरह फिर जब आप वृषभ राशि में आओगे तो वहां पे कृतिका के दूसरे चरण से शुरू होगा, 3 उसके, रोहिणी के 4 और फिर 2 इसके। मैंने आपसे कहा था ना एक राशि में 9 चरण आते हैं, तो 9 चरण ही आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एक राशि के अंदर 9 चरण आएंगे, ठीक है, और आपका एक नक्षत्र जो होता है वो 4 चरणों का होता है। तो अब इसको आप
समझ सकते हो कि एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र आते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न इसमें फॉलो होता है दोस्तों। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, आप भी आई एम श्योर देखोगे कभी ना कभी कि आपके नक्षत्रों का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना अक्रॉस सभी राशियां, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? 4 4 1, ठीक है, फिर आएंगे 3 4 2, फिर अगले उसमें आएंगे आपके 2 4 3, ठीक है, 2 4 6 3 9, और फिर इसके बाद आपका आएगा 1 4 4, ठीक है। ये आपकी एक साइकिल हो जाती है। फिर उसके बाद आपका फिर से ये शुरू हो जाता है 4 4 1, ठीक है, 3 4 2 एंड सो ऑन। अब इस चीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके नक्षत्रों का चरण भी कुछ इसी तरह चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 4 पद आए, फिर यहाँ पे 4 पद आए, फिर 1 आया, 4 4 1। अगले में आप जाओगे तो अगले में जब आप जाओगे तो 3 चरण आए, 4 चरण आए और 2 चरण आए, 3 4 2। फिर अगले में जब आप आओगे तो देखो 2 चरण आए, 4 चरण आए और 3 चरण आए, 2 4 3। और फिर आपका लास्ट में कौन सा ले रहे हैं, चलिए ग्रीन कलर ले लेते हैं। इसमें देखिए 1 चरण आया, 4 चरण आए और 4 चरण आए, 1 4 4। फिर उसके बाद देखिए फिर से आपका रिपीट शुरू हो गया भाई, ठीक है। यहाँ फिर से आपका 4 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 4 4 1, ठीक है, 3 4 2। इस तरह फिर आपका ये सीक्वेंस पूरा सर्कल के थ्रू आउट चलेगा। तो इस पिक्चर को देख के दोस्तों आप एक आइडिया अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे एक राशि जो होती है वो नक्षत्र से बड़ी होती है। और आप देख रहे हो कि एक राशि के अंदर देखिए 2 2 आपके नक्षत्र तो पूरे आ ही जा रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं तो एक नक्षत्र तो आना ही आना है। जैसे मैंने ये जो 4 4 1 लिखा है, इसमें देखिए 4 का मतलब हो गया एक नक्षत्र, इस 4 का मतलब एक नक्षत्र। दूसरे में देखेंगे तो इसमें देखिए एक नक्षत्र पूरा यहाँ आ गया, इसमें एक नक्षत्र ये पूरा आ गया, इसमें ये 2 नक्षत्र पूरे आ गए। तो किसी भी आप जब उसमें देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन में तो एक नक्षत्र तो पूरा आ ही जाता है राशि के अंदर, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए था दोस्तों कि कैसे आपके चरण डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किस राशि में। इसको देखिए दोस्तों, मैं प्रैक्टिस ही मानता हूँ सबसे अच्छा तरीका इसको समझने का और याद करने का। अगर आपको ये याद हो जाता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप इसको अभी के अभी तुरंत याद कर लो। इसको थोड़ा याद करने में आपको समय लग सकता है। 27 नक्षत्रों के नाम उसी सीक्वेंस में, और फिर कौन सा चरण किस राशि में आता है, ये देखिए अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अक्सर आज भी कई बार होता है कि प्रेडिक्शन देते समय कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार मुझे अपनी पुस्तिका खोलनी पड़ती है कि ये नक्षत्र किस चरण में आ रहा है, इसका ये चरण किस आपकी राशि में आ रहा है, ठीक है, देखना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। आई होप आपको नक्षत्र के बारे में क्लैरिटी मिली होगी दोस्तों कि क्या होते हैं, ठीक है। और हर चरण का दोस्तों देखिए अपना एक महत्व होता है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक नक्षत्र में और किसी एक पद में जन्म ले रहे हो तो उस नक्षत्र का एक स्वामी भी होता है दोस्तों। हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैंने पहले चार्ट में बनाया था, ये देखिए। उस समय मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, लेकिन आपके जो ये पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, इसका स्वामी होता है दोस्तों केतु। अगर आप इन तीनों में से अश्विनी, माघ या मूल में जन्म ले रहे हो तो आप केतु के नक्षत्र में जन्म लिए हो, और उसकी क्वालिटीज जरूर आपके अंदर होंगी दोस्तों, केतु की जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। इसी तरह फिर भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ में अगर आप जन्म ले रहे हो तो आप शुक्र नक्षत्र में जन्म लिए हो, ठीक है। इसी तरह आप सभी का देख सकते हैं, ठीक है। और आपको हमेशा दोस्तों अपने राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी को नोट करके रखना चाहिए। आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए आपके राशि का स्वामी तो आप सब जान गए, आपकी चंद्र राशि क्या है, ठीक है। चंद्र राशि अगर आप नहीं जानते दोस्तों तो उस बारे में आप वीडियो यहाँ देख सकते हैं, मैं ऊपर पॉप कर रहा हूँ। चंद्र राशि निकालिए अपनी कुंडली से, उस राशि का स्वामी जो होगा वो, और फिर जिस नक्षत्र में आप जन्म ले रहे हैं। नक्षत्र बेसिकली कैसे निकालते हैं, आप अपनी कुंडली देखिए, जब आप पैदा हुए
तो आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में विचरण कर रहा था उस टाइम, वही आपका नक्षत्र हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा आपका जिस राशि में रहा होगा वो, और जिस नक्षत्र में होगा वो, दोनों ही आपके उसके राशि लॉर्ड आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उन दोनों की क्वालिटीज आपके अंदर जरूर होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा वहां से उस वक्त विचरण कर रहा था, आपका मन जरूर उस तरह का होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि चंद्रमा की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है ना। और इसके अलावा क्या बता सकता हूँ मैं, आई थिंक इतना ही काफ़ी है। और ये जो आपका मूल नक्षत्र होता है दोस्तों, कहाँ गया मूल नक्षत्र, आपका जो मूल नक्षत्र होता है, कहा जाता है दोस्तों, इनमें जो जन्म लेते हैं ऐसे जातक जो होते हैं बड़े ही कुशाग्र होते हैं, मतलब बुद्धि से बड़े स्ट्रांग होते हैं। और इसका रीज़न ये दिया गया है दोस्तों, क्योंकि आपका जो मूल नक्षत्र होता है ना, उसकी लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि वो इंसान के पर्सनैलिटी पर असर डालती है। आप जानते हैं हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है ना, जैसे मैं थोड़ा सा एक रफली एक स्केच अगर बना के आपको बताऊं, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, और ये मान लीजिए उसका सेंटर है, मान लीजिए यहाँ कहीं, और हमारा सन मान लीजिए कहीं, सन भी देखिए दोस्तों मूव करता रहता है। ठीक है, मान लीजिए आप अभी आपका सन यहाँ पे है, हमारा सोलर सिस्टम यहाँ कहीं है, ये 9 ग्रह को चारों तरफ उसके रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं हमारी पृथ्वी है दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका मूल नक्षत्र होता है दोस्तों ना, मूल नक्षत्र आपका कुछ ऐसे फॉल करेगा। ये आपके 27 नक्षत्र इस तरह होंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, तो 27 नक्षत्र पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही तो होते हैं ना। ठीक है, इस तरह होंगे। तो जो आपका मूल नक्षत्र होता है दोस्तों, वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में फॉल करता है। ठीक है, वो हमेशा आपके सेंटर ऑफ द यूनिवर्स से कोइंसाइड करता है, इसीलिए उसको मूल कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि 27 नक्षत्र तो यहाँ आप देख रहे हैं, एक 28वां नक्षत्र भी होता है दोस्तों, जिसको बड़ा ही शुभ माना गया है। उसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। ठीक है, ये थोड़ा सा, इसको हम अपने रेगुलर इसमें काउंट नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा सीक्रेट नक्षत्र माना जाता है इसको। ठीक है, और ये आपके उत्तराषाढ़ और श्रावण के बीच में आता है। 21वां और 22वां आपका जो नक्षत्र है, जब उत्तराषाढ़ का चौथा पद खत्म होता है और श्रावण का प्रथम पद शुरू होने वाला होता है, तो उसी के बीच में ये आता है अभिजीत नक्षत्र। और ये बड़ा ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है, श्री हरि विष्णु का नक्षत्र इसको माना जाता है। कहते हैं इस नक्षत्र में अगर आप कोई भी कार्य प्रारंभ कीजिए तो वो कार्य कभी विफल नहीं होता, और अगर जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो जीवन में कभी हारते नहीं, वो हमेशा अजेय रहते हैं, ऐसा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अभिजीत नक्षत्र में बताया जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम अपने रेगुलर व्यवहार में, ज्योतिष की पढ़ाई में अभिजीत नक्षत्र का इतना हम जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे पढ़ाई में 27 नक्षत्रों का ही काम पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नक्षत्र के बारे में आपको एक मैंने बहुत इंट्रोडक्शन इसमें दिया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है नक्षत्रों का, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। कोई आपके सजेशन हो हमारे वीडियो से रिलेटेड, किसी टॉपिक पे आप स्पेसिफिकली वीडियोस बनवाना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो आप ज़रूर अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे भविष्य में वीडियो बनाने के लिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अपने प्रोफाइल में दे रखा है, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।